स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं कमलेश गुप्ता आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसे में पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या बोल देगा आप लोग को कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, या पूछ देगा आप लोग को कि फोकस दूरी जो है वह वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो कई प्रकार से यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे, और जो हम लोग ये सिद्ध करेंगे हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण के बारे में आप लोग को पता है कि अवतल दर्पण क्या होता है कि जिसके बाहरी भाग में कलई किया हुआ रहता है, यानी जो दर्पण के बाहरी भाग में पेंट किया हुआ रहता है, और जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर से होता है। इसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर से होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है। तो हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण ले लिया Mn। ठीक है, AB क्या है, AM क्या है, एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर बाहर निकल जाती है, और C और M को हमने मिला दिया जो दर्पण सतह पर अभिलंब का कार्य कर रहा है। वही चीज हमने यहाँ पर लिख लिया है कि Mn एक अवतल दर्पण है, PC मुख्य अक्ष है, किरण AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से F से होकर निकल जाती है, CM दर्पण सतह पर अभिलंब है। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार कि Mn क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, AM क्या है, एक आपतित किरण है। आपतित किरण में जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। AM क्या है, आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, और CM को हमने मिला दिया जो दर्पण पर अभिलंब का कार्य करता है। ठीक है, तो और P क्या है, हमारा दर्पण का ध्रुव है। ओके, अब हम लोग परावर्तन का नियम हम लोग को पता है कि क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो A कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। देखिए आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता होता है आपतन कोण। आपतित किरण क्या है, हमारा AM। ठीक है, और अभिलंब क्या है, ACM। इसके बीच में क्या बना है, यही ना, ये हो गया हमारा आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या है, A हमारा हुआ परावर्तित किरण, अभिलंब क्या है CM, इसके बीच में क्या कोण बना, ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण AMC बराबर कोण CMF। ओके, हम लोग को पता है, लिख लेते हैं। कोण AMC बराबर कोण CMF, कोण CMF। यहाँ लिख लेते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से लिख लिए। चलिए अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए हम लोग को मैथ में पढ़ चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जो जेड आकार का जो बनता है ना वही हमारा क्या होता है, एकांतर अंतःकोण होता है। देखिए ये जेड आकार का बन रहा है ना, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। ओके, तो यही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ए रेखा AM रेखा CP के क्या है, समांतर है, और ये हमारा तिर्यक रेखा का काम कर रही है रेखा। तो जो देखिए ये जेड आकार का बन रहा है ना, देखिए ये क्या बन रहा है, जेड आकार का बन रहा है, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि यह एकांतर अंतःकोण है। ओके, यानी यहाँ लिख लेते हैं AM समानांतर CP, AM समांतर CP। ओके, इसलिए कोण AMC बराबर कोण AMC बराबर कोण MCF। ओके, कोण MCF। ओके, एकांतर कोण से यानी कहता है एकांतर अंतःकोण से, एकांतर लिख लेता है एकांतर कोण से।
किससे हुआ? एकांतर कोण से। ओके, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ? देखिए, ध्यान दीजिए आप, कोण AMC कोण CAMF, और समीकरण 2 में क्या है? कोण AMC बराबर कोण MCF। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। देखिए, ए भी कोण AMC है, ए भी कोण AMC है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, यानी कोण CMF बराबर कोण MCF। ठीक है, देखिए कोण CMF कहाँ है? देखते हैं हम लोग, कोण CMF यानी इस कोण की बात कर रहा है, और क्या बराबर कर दिया हम लोग? कोण MCF यानी इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस कोण और इस कोण की बात कर रहा है। ओके, जब किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और CMF ये क्या है? त्रिभुज है। तो अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। देखिए, अतः लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज CMF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है, अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया मतलब क्या हो गया? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होता है। तो इस कोण के बराबर भुजा क्या है? MF। क्या हो गया? MF बराबर, और इस कोण के बराबर भुजा क्या है? CF। MF बराबर, यानी MF जो है CF के बराबर हो गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो दो भुजा भी बराबर होगा, इसलिए हम दोनों को बराबर सिद्ध कर दिए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ओके, अब देखिए, मान लिया कि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है। ठीक है, मान लिया कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? M जो है बहुत नजदीक हो जाएगा P के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? MF बराबर क्या हो जाएगा? PF। क्या लिख लेते हैं? माना दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, ओके, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो गया तो M क्या हो गया? P के बहुत ही नजदीक हो गया, यानी लगभग क्या हो गया हमारा? MF जो है PF के बराबर हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं, MF बराबर क्या हो जाएगा? PF। MF PF के बराबर हो गया। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 3 और 4 से, तुलना करते हैं दोनों का। लिख लेते हैं समीकरण 3 और 4 से। देखिए, MF बराबर CF और 4 क्या है? MF बराबर PF। अब जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, यानी CF क्या हो गया? PF के बराबर हो गया। लिख लेते हैं CF बराबर PF। ठीक है, यानी क्या हो गया? CF जो है PF के बराबर हो गया, यानी ये CF जो है ये PF के बराबर हो गया। ओके, PF और CF को हम लोग बराबर प्रूव कर चुके हैं। ओके, और देखिए, इस CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CF प्लस FP लिख सकते हैं। जो CP है इसको हम लोग PF प्लस CF लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो CP आ जाएगा। लिख लेते हैं CP बराबर CF प्लस PF। ओके, CP, और देखिए ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी किसे नोट करते हैं? R से।
वक्ता त्रिज्या। ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को किस नाम जानते हैं? वक्ता त्रिज्या। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको किसे डिनोट करता है? आर से। ठीक है, बताया आप लोग को, निश्चित रूप कर सकते हैं आर सी एफ। ये देखिए सी एफ को हमने सी एफ ही छोड़ दिया। ठीक है, या सी एफ क्या है? पी एफ के बराबर है। सी एफ क्या है? पी एफ के बराबर है। तो सी एफ को हम लोग पी एफ लिख देते हैं, पी एफ लिख देते हैं, और प्लस पी एफ को पी एफ जो कहते हो छोड़ देते हैं। ओके, या आर बराबर, ये देखिए ए पी एफ कितना होगा? 2 पी एफ, 2 पी एफ। ओके, या इसको इरेज कर देते हैं, या आर बराबर 2 पी एफ। देखिए ए क्या है? पी एफ। और ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ। इसको किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो क्या हो गया? एफ। पी एफ क्या है हमारा? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी है, इसको किस डिनोट करते हैं? एफ से, यानी फोकस दूरी। ये क्या हो गया? एफ। 2f या एफ बराबर, ये 2 गुना में है, बराबर कितना आएगा? भाग में हो जाएगा r/2। यानी क्या सिद्ध कर दिया हम लोग कि फोकस दूरी जो है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये होता है प्रूफ। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।